हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के दगड़खेड़ी गांव में जो जमीन विवाद हो रहा था, उसी पश्चात बात करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। शुरू में क्या हुआ था और इनके क्यों नाम हटे थे और बाद में इनका 2026 में निराकरण क्या हुआ, ये सभी बात पर ध्यान देंगे। वीडियो में बने रहे। तो अभी हम एडीएम साहब से मिलके आ रहे हैं, अभी भी वही बोल रहे हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब शासकीय रिकॉर्ड में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, खसरा वो मान्य नहीं है। मतलब जमीन खाली करने को बोल रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं, उनसे मुझसे ये शब्द नहीं निकला जमीन खाली करने, लेकिन हमको लगता है कि 1-2 महीने पहले एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए 200 हेक्टेयर जमीन मांगी गई थी, तो पंचायत ने उसका अनापत्ति नहीं दिया, तो उनका तो निरस्त कर दिया, लेकिन हमारे पास अभी निरस्त का कोई कागज भी नहीं आया। तो हम ये मानना चाहते हैं कि आज 200 हेक्टेयर के लिए मांग लिया, अगर 1-2 साल में अगर बड़ी कंपनी को दिया तो हमको तो गुजरना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसा भी करके हमारी जमीन का रिकॉर्ड सुधारे और हर किसानों को ऋण पुस्तिका पाए। सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन से इन किसानों का नाम कैसे हटा। साल 2004 के बाद मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ। उसी दौरान इन किसानों का ऑनलाइन नाम चढ़ाने के बजाय इस जमीन को सरकारी जमीन के रूप में दर्ज कर दिया गया। उसी दौरान ये जमीन सरकारी घोषित हो गई और वहाँ के किसान दावा करते हैं कि जो पुराने पावती और पट्टे और रसीद उनके पास सबूत के तौर पर रखे हुए हैं, वही लेकर अब लड़ रहे। परेशानी दुखे हिऱ्या त्या मुया येरया हिने 4 पीढ़ी जागा पुऱ्या हिच्या आमरा आदि अमर आमरी जे रे काटोजून करता हिऱ्या खद बीजनी मिळे आम आखी परेशानी छे आम काजे आखे वाते रुकान बसऱ्या नुकसु गायब छे कहे 5 साल हिजा दौड़ता आमरा पीढ़्या उज्जैनी जात त्या आमरा नक्सु पावती लेने करता मुया बसऱ्या आमरी सुनवाई नहीं करती, आमरू नक्सु है नहीं पावती है कोई नाम यहाँ धरना पर बेसी गया अधिकार आवे से भी आमरी सुनवाई नहीं करता, तहसीलदार भी आमरी सुनवाई नहीं करते, तो सुनवाई कौन कर से आमरो ये भी तुम बता दो क्या मतलब सारी चाल जासू। अब बात करते हैं कि उस जमीन से कितने किसानों का नाम हटाया गया और कितनी जमीन थी। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के बारे में, जो कि 250 से अधिक किसानों के नाम उस जमीन से हटाए गए। बल्कि धुलकोट के अंतर्गत आने वाला खसरा 318, उसका रकबा 232.318 हेक्टेयर, लगभग 574 एकड़ जमीन सरकारी घोषित कर दिया गया उस समय। अब बात करते हैं उस दौरान सरकार किसकी थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो केंद्र सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सत्ता थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और सीएम की बात करें तो 8 दिसंबर 2003 से लेकर 23 अगस्त 2004 तक उमा भारती सत्ता में रही सीएम के रूप में। उसके बाद 23 अगस्त 2004 से लेकर 29 नवंबर 2005 तक बाबूलाल गौर सत्ता में रहे सीएम के रूप में। उसके बाद आए शिवराज सिंह चौहान। 2003 से लेकर 2005 के बीच में सीएम चीफ मिनिस्टर कम से कम 3 बदल गए, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान। उस दौरान ये नहीं लगता है कि उस जमीन पर सरकार फोकस कर रही थी और उनको सरकारी करने की उनकी साजिश थी। ये हो सकता है उनके आसपास के अधिकारी, जिले या तहसील में जो अधिकारी, उनकी गलती हो सकती है, बल्कि सरकार की तो नहीं लग रही उस दौरान। अब उन किसानों का नुकसान क्या है? उन किसानों को नुकसान ये हो रहा है कि उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सीएम कल्याण योजना और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो उनको लाभ नहीं मिल रहे। वो बैंक में लोन नहीं ले सकते या फिर बिजली बिल माफ नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं प्रस्ताव कब आया था। प्रस्ताव 1 से 1.5 महीने पहले प्रस्ताव पास होकर आया था उसमें फैक्ट्री डालने के लिए, बल्कि वहां के जनता और किसानों ने खुलकर विरोध प्रदर्शन करा और वो प्रस्ताव उसी समय निरस्त हो गया था। बल्कि 1 से 1.5 महीने बाद ये आंदोलन फिर से चालू क्यों कर दिया? क्योंकि वो सरकारी जमीन थे, वो 1-2 महीने और साल भर शांत हो सकता, वो केस निरस्त हो सकता, पर सरकार कभी भी उस जमीन पर फैक्ट्री या कुछ भी डाल सकती है। उसी पश्चात किसानों ने जो जून में 9 से 10 दिन आंदोलन करे, उस समय उनकी मांग थी कि जो किसानों की जमीन थी जो सरकारी घोषित कर दी गई थी 2004 के रिकॉर्ड के अनुसार, वो जमीन फिर से उन किसानों के नाम पर किया जाए। उसी दौरान ये आंदोलन किया गया था। इनका आंदोलन कितने दिन चला था? 7 जून 2026 से लेकर 16 जून 2026 तक करीबन 10 दिन इनका आंदोलन चला।
अब बात करते हैं 14 जून 2026 रविवार आंदोलन के 7वें दिन किसानों को क्या आश्वासन दिया गया। भगवानपुरा के तहसील परिषद में एसडीएम सत्येंद्र द्वारा आंदोलनकारी से मुलाकात हुई। उसी दौरान महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गया। पहला आश्वासन, उन किसानों को उन जमीन से बेघर नहीं किया जाएगा। दूसरा आश्वासन, जो फैक्ट्री का आदेश आगे से आया था सरकार द्वारा पास होकर, उनको निरस्त कर दिया गया। हालांकि उनको 1 महीने पहले ही निरस्त कर दिया गया था। तीसरा आश्वासन, इस जमीन का दोबारा सर्वे करके इनके नाम पर चढ़ाया जाए। ठीक है, 318 शुरू से लेके आज तक नक्शा और रिकॉर्ड अनुसार शासकीय भूमि रही। ठीक है, तो उसमें तो किसी प्रकार से आज की नीति अनुसार होना अपन जो एक एसडीएम सत्येंद्र ने ये भी बताया कि सन 1925 और 1926 के तहत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह शासकीय भूमि यानी सरकारी जमीन के नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी से किसान रह रहे हैं, वहां पर खेती कर रहे हैं, उनकी आजीविका उसी जमीन से चल रही है। उसी को देखते हुए सर्वे की मांग की जा रही है। 14 जून 2026 रविवार के दिन एसडीएम सत्येंद्र द्वारा आश्वासन मिलने पर उसके ठीक 2 दिन बाद 16 जून 2026 को फिर से आंदोलन किया गया। ये किस चीज का आंदोलन था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर दें।